हाँ बेटा मेरे देखो। 4 केस है। देखो सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक इंग्लिश ग्रामर, सब टॉपिक डेफिनेशन ऑफ जेंडर, डेफिनेशन ऑफ जेंडर। First of all, let's know what is gender. Gender refers the grouping of nouns, pronouns based on sex or identity. You know what is noun? Name of a person, place, thing, etc. And pronouns are those words which we use instead of nouns. For example, Akram is a boy. We can say he is a boy. Atika is a girl. Atika, there is a noun. We represent it. The Atika with pronoun she. She is a girl. She is a girl. So we can say gender refers the grouping of nouns, pronouns based on sex and or identity. यानी हम जेंडर उस लफ्ज को कहेंगे जो ग्रुपिंग में नाउन और प्रोनाउन को अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और आइडेंटिटी। यानी ये है क्या, मेल है या फीमेल है, जब हम उनको कंबाइन करेंगे उसको बोलते हैं जेंडर। या किसी वक्त आपको फॉर्म भरना होता है, वहां लिखा होता है एक कॉलम सेक्स, यहाँ लिखा होता है जेंडर, जेंडर हो या सेक्स हो। यानी ये आपको बताता है आप किस ग्रुप में फॉल करते हो, मेल में हो या फीमेल में या फीमेल में हो। तो डेफिनेशन मैंने तभी लिखी, जेंडर रेफर्स द ग्रुपिंग ऑफ नाउन्स, प्रोनाउन्स बेस्ड ऑन सेक्स और आइडेंटिटी। ठीक है। टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। अब कितने टाइप्स है जेंडर के, कितने टाइप्स है जेंडर के, कितने बेटा? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर के कितने टाइप्स है? 4। फर्स्ट इज नोन एज मैस्कुलाइन जेंडर, रेफर्स टू मेल बीइंग्स, जो सिर्फ दिखाई देता है, जाहिर करता है सिर्फ मेल। जब हम मैस्कुलाइन की बात करेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर की बात करेंगे, वहां सिर्फ एक ही ग्रुप इसमें फॉल होता है, चाहे वो एनिमल्स हो ह्यूमन्स हो, उसमें सिर्फ मेल ग्रुप ही आ जाता है। मसलन बॉय, मैन, डॉग, ऑक्स, लॉयन एटसेट्रा, ये सब फीमेल, उनके ये मेल जो है वो मैस्कुलाइन में आएंगे। फिर दूसरा ग्रुप है बेटा फेमिनाइन जेंडर। क्या है? फेमिनाइन जेंडर रेफर्स टू फीमेल बीइंग्स, ये जाहिर करता है सिर्फ किसको? फीमेल। किसको? फीमेल बीइंग्स को। उसमें औरत आएगी, गाय आएगी, लॉयंस आएगी, जो भी फीमेल उनमें है तबका वो इसमें सारा शामिल हो जाएगा। मसलन गर्ल है, वुमन है, बिच है, काउ है एटसेट्रा। उसके बाद कॉमन जेंडर। क्या है? कॉमन जेंडर रेफर्स आइदर मेल और फीमेल बीइंग्स। इसमें दोनों आएंगे, मेल भी आएगा और फीमेल भी आएगा। बेटा इसमें क्यों आएगा मैं आपको बता दूंगा क्यों आएगा। यानी इसमें मेल क्यों आएगा, फीमेल क्यों आएगा, इसको हम कॉमन जेंडर इस तरह बोलेंगे। इजी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक क्लास है, यहाँ गर्ल्स भी बैठे हैं, बॉयज भी बैठे हैं। इस पूरे आपको एक ही नाम से हम जानेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में जानेंगे स्टूडेंट्स। यानी इसमें आप गर्ल्स भी आए, बॉयज भी आए। टीचर्स, टीचर भी दोनों है, औरत भी टीचर है, मर्द भी टीचर है।
इसलिए ये भी इसमें आए, डॉक्टर भी इसी में आएगा, जज भी इसी में आएगा, पुलिस, लेडीज पुलिस भी है और जेंट्स पुलिस भी है ना, इसमें एटसेट्रा, इसको बोलेंगे कॉमन जेंडर। फिर है बेटा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर रेफर्स नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें क्या आएंगे, बेजान चीजें, नो जेंडर, इनके पास कोई जेंडर, मतलब टेबल है, बुक है, पेन है, औरत है, सिकाई है, एटसेट्रा, ये सब इसमें आएंगे, किसमें, न्यूट्रल जेंडर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट नोट्स। प्रोनाउंस आल्सो चेंज विद जेंडर। अब प्रोनाउन जो है ये जेंडर के साथ चेंज हो जाते हैं। मसलन मैस्कुलाइन ले लो, नजीर साहब इज ए गुड टीचर। नजीर साहब इज ए गुड टीचर। टीचर, यहाँ गुड टीचर, हम इसके साथ डालेंगे प्रोनाउन भी, ही इज ए गुड टीचर, ही इज ए, बात किसी करते हैं, नजीर साहब की। और जब वो निकला या उधर बैठा है, अब यहां से नहीं करेंगे नजीर साहब, हम वहां दिखाएंगे ही इज ए गुड टीचर, इसकी जगह चेंज आया, प्रोनाउन चेंज विद जेंडर, वो इसके साथ ही आया। इसी तरह शी इज ए डॉक्टर, यहाँ मोबीना इज ए डॉक्टर, जब फेमिनाइन इसका आएगा प्रोनाउन, शी इज ए डॉक्टर, शी इज ए डॉक्टर। जब न्यूटर आएगा उसके लिए उस वक्त इट आएगा, उसके लिए शी नहीं आएगा, उसके लिए ही नहीं आएगा, वो इट से दिखाई देगा। इट जब हम लगाएंगे इसका मतलब है ये नॉन लिविंग थिंग है, इसकी आइडेंटिफिकेशन इसी तरह होती है। दे, जब दे की है कॉमन है, प्लूरल है, यानी बहुत सारे, मतलब उधर बैठे हैं, हम बताएंगे दे, ये बहुत है, कॉमन है, प्लूरल भी है और कॉमन जेंडर भी है, इसमें औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगे, छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, कॉमन नाउन है, यहाँ प्लूरल है, उधर हम दे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बेटा मैनी प्रोफेशंस यूज जेंडर न्यूट्रल टर्म्स, मतलब बहुत सारे लोग, बड़े लोग, वो जेंडर को न्यूट्रल तरीके से इस्तेमाल करते, मसलन लाइक एक्टर, क्या है, एक्टर है ना, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, कोई हीरोइन होगी उसको हम एक्टर बोल, यानी एक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। पुलिस ऑफिसर, ये कौन हो सकता है, लड़की भी, लड़का भी, लड़की भी है, लड़का भी है ना। इसी तरह हेडमास्टर होगा ना, क्यों नहीं सर, होगा। लॉ ऑफिसर्स, ये सब जो है ये इसमें आते हैं। ऑफिसर की बात करते हैं, जनरल हम बात करते हैं, तो इसमें कौन आता है, फीमेल भी और मेल। अब मैं यहाँ थोड़ा ग्रुप बनाऊंगा बेटा, आपको समझ आएगा जेंडर टाइप और रिप्रेजेंटेटिव्स ये क्या दिखाई देता है। इससे पहले मैं आपको फिर बताऊंगा, अगर सरस क्लासेस चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करना। जेंडर टाइप मैस्कुलाइन जेंडर, ये सिर्फ मेल को ही रिप्रेजेंट करता है। फेमिनाइन जेंडर फीमेल को ही रिप्रेजेंट करता है। कॉमन जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल। न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स। पता ही समझ जेंडर क्या होता है और जेंडर की डेफिनेशन क्या है। अब मैं किससे पूछूंगा, हाँ बेटा बताओ, मैस्कुलाइन जेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। मेल को, शाबाश। न्यूट्रल जेंडर बेटी किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉन लिविंग थिंग। व्हाट इज कॉमन जेंडर? Therefore, other male or female beings. शाबाश। अब अच्छी तरीके से समझ आया? Yes sir. हाँ? Yes sir. चलो मैं रुखसत लूंगा आपसे। खुदा हाफिज। करो साइंस।